हेलो दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दर्पण का उपयोग के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि आंकिक प्रश्न की फार्मूला भी बताया जाएगा और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का पहचान बताया जाएगा कि कैसे किया जाएगा, एक स्पर्श करके और एक दर्पण को देख करके बताया जाएगा कि कैसा वह दर्पण है, उत्तल है कि अवतल है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पहला आपका है दर्पण का प्रयोग। दर्पण का प्रयोग। दर्पण का प्रयोग पहला है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण नहीं पढ़ेंगे। दूसरा दर्पण का उपयोग, मतलब हम दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे। तो ये देखा जाएगा, पहला आपका होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दूसरा होगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। पहला आपका है अवतल दर्पण, दूसरा आपका है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए एक फिगर बना रहे हैं, ऐसे का फिगर है। यहाँ पे आपका होता है मुख्य ध्रुव, ये होता है मुख्य फोकस, ये होता है आपका वक्रता केंद्र। अगर इस वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रख दिया जाए तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है और वास्तविक बनता है और बड़ा दिखाई देता है। तो इस दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने के प्रयोग में किया जाता है। दाढ़ी बनाने के प्रयोग में किया जाता है। तो जो ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देगा दर्पण में, तो वह आपका दर्पण होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होगा। ठीक, मतलब पहला है आपका कि अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में दूसरा इसका उपयोग है कि डॉक्टर के रूप में, जैसे डॉक्टर इसका प्रयोग कहाँ करता है, कान, नाक, आँख के रूप में प्रयोग करता है। के रूप में प्रयोग करता है। ठीक, मतलब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एक दाढ़ी बनाने के काम में आता है, दूसरा डॉक्टर के द्वारा कान, नाक, आँख के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बात रहेगी क्या, उत्तल दर्पण का प्रयोग। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग में एक और होता है, इसे परावर्तन के रूप में, परावर्तक के रूप में भी किया जाता है। तो तीन बातें आपको बताई गई कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, कान, नाक, आँख के रूप में डॉक्टरों के द्वारा, और तीसरा है परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आपका है दूसरा पॉइंट आपका उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम, जैसे कोई वाहन है, गाड़ी चल रही है, तो जो ट्रक चलाने वाले व्यक्ति होते हैं उनके बगल साइड में, यानी वाहन के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम वाहन के रूप में करते हैं और बहुत से रूपों में किया जाता है। बस इतना ही आपको बताया जा रहा है कि पहला उत्तल दर्पण का जो उपयोग होगा वो वाहन के रूप में होगा, जो चालक होते हैं, जो दूर के किसी वस्तु को
उसको क्या छोटा प्रतिबिंब बना करके अपने दर्पण में वो दिखाता है, जिसे वाहन लोग क्या करते हैं, ट्रक उक चलाते हैं, उनकी सावधानियां के लिए लगाई जाती है, उनके बगल साइड में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब अगला बात आपका क्या है कि अगला पॉइंट आपका होगा कि अवतल दर्पण का पहचान। हम उसको एक बार देख कर करेंगे और एक बार उसको छू कर पहचान करेंगे हम। तो पहला हम कैसे करेंगे पहचान हम अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का पहचान होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे है, एक लकड़ी का पैमाना है, उस पैमानों को किसी दर्पण के, मान लीजिए कोई दर्पण आपका है, अगर इस दर्पण पर इस पैमाना के रख देने पर अगर इस पैमाने के हर जगह को ये स्पर्श करता है, हर जगह को ये क्या करता है भाई, स्पर्श करता है, तो यह जो दर्पण होगा, यह दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक, मतलब एक लकड़ी के पैमाना को हम ले लेंगे, पहले हम दर्पणों का पहचान हम स्पर्श करके देखेंगे कि कैसा ये दर्पण है, उत्तल है कि अवतल है कि समतल है। तो हमने एक दर्पण लिया, उस पर एक लकड़ी का पैमाना रख कर अब देखा कि उसके हर जगह को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है आपका, समतल दर्पण है। दूसरा आपका है अवतल दर्पण का पहचान। यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा दर्पण मैंने ले लिया, इस दर्पण के ऊपर मैंने वैसे पैमाना रख दिया लकड़ी का, इस लकड़ी के पैमाना रखने पर हमने एक लकड़ी का पैमाना लिया और इस दर्पण पर रख दिया। हमने देखा कि इस लकड़ी के बीच वाले भाग को क्या कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, और इसके बगल किनारों को क्या करता है, ये स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा दर्पण हुआ आपका, अवतल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ। ये कौन सा भाई आपका, अवतल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ। मतलब ये किनारों को स्पर्श करे और बीच वाले भाग को स्पर्श ना करे, तो ऐसा दर्पण जो होगा वो अवतल दर्पण होगा। अब उत्तल दर्पण देखिए पहचान कैसे करेंगे हम। मान लिया हमने एक दर्पण ऐसे लिया और इसके ऊपर क्या किया, मैंने इस लकड़ी के पैमानों को मैंने ऐसे रख दिया, लकड़ी के पैमानों को ऐसे रखा, रखने के बाद देखा कि इसके बीच वाले किनारों को स्पर्श कर रहा है, और बगल जो किनारों वाला जो है एक का, जो अवतल दर्पण का किनारे वाला जो भाग है वो स्पर्श नहीं कर रहा है, और बीच वाले किनारा क्या कर, बीच वाला भाग जो है उस पैमाने को स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कौन सा हुआ, उत्तल दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण हुआ। इसका पहचान ये होगा कि ये उत्तल दर्पण होगा। कैसे होगा कि ये एक लकड़ी का हम पैमाना लेंगे और दर्पण लेंगे, उस दर्पण के ऊपर रख देने पर देखेंगे कि ये ऐसा महसूस हो रहा है कि बीच का भाग उस लकड़ी के पैमानों को स्पर्श कर रहा है, लेकिन किनारे का जो भाग है उस लकड़ी के पैमानों को स्पर्श नहीं कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा होगा दर्पण, ये उत्तल दर्पण होगा। अब हम कब करेंगे, हम प्रतिबिंब को देख करके हम पहचान करेंगे कि कौन सा समतल है, कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। चलते हैं वीडियो की तरफ। दूसरा, अब हम करेंगे प्रतिबिंब को देखकर, प्रतिबिंब को देखकर, देखकर प्रतिबिंब को देखकर, देखकर देखकर दर्पणों का पहचान करना, दर्पणों का पहचान करना, पहचान करना मतलब प्रतिबिंब को देखकर दर्पणों का पहचान करना। देखिए मान लीजिए कोई ऐसा आपका दर्पण है, कोई सा दर्पण है, अगर इसके सामने हम किसी वस्तु को कहीं भी रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए
चाहे यहाँ रख दिया जाए चाहे यहाँ रख दिया, हर स्थान पर रखने पर अगर इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा बराबर बने, हर स्थिति में रखने पर हमेशा उस वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बने, तो वो कौन सा होगा दर्पण? ये समतल दर्पण कहा जाएगा। समतल दर्पण कहा जाएगा। मतलब कि किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने प्रत्येक स्थिति में रखने पर अगर उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण में हमेशा क्या करता है कि मान लीजिए कि ऐसे कोई दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु हम रख रहे हैं, तो प्रत्येक स्थिति में रखने पर अगर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बराबर बने तो वह जो दर्पण होगा वो समतल दर्पण होगा। और दूसरी बात देखिए, दूसरा क्या आपका है, मान लीजिए कोई दर्पण है, इसके सामने हम किसी वस्तु को ऐसे रख रहे हैं, तो मान लीजिए इस वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं, अगर इसके सामने किसी समीप वस्तु को रख देने पर, हमने किसी वस्तु को समीप रखा, समीप रखने पर अगर उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बने और कैसा बने? सीधा बने। किसी वस्तु को अगर दर्पण के सामने रखने पर अगर उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बने और बड़ा बने और विभिन्न दूरियों पर, जैसे अलग अलग दूरी पर, जैसे कि दूर रखने पर अगर उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब बड़ा बने, उल्टा बने, या बड़ा या छोटा बने, तो उस स्थिति में उस दर्पण को कहा जाएगा कि ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक, इसमें अवतल दर्पण कहा जाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण का पहचान क्या होगा कि किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखने पर, विभिन्न जगहों पर रखने पर अगर उसका प्रतिबिंब सीधा बने और हमेशा बड़ा बने, तो उस स्थिति में कहा जाएगा ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो यहां तक आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का पहचान बता दिया गया। अब देखिए, अब हम चलेंगे इस चैप्टर में आंकिक प्रश्न के बारे में कि आंकिक प्रश्न में कौन कौन से फार्मूला लगाया जाएगा, इस चैप्टर में कितना फार्मूला लगेगा। तो देखिए, पहला फार्मूला आपका होगा, पहला फार्मूला लगेगा F बराबर R/2, जहां F जो होता है फोकस दूरी, R जो होती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक, अच्छा, दूसरा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, जहां F फोकस दूरी, फोकस दूरी, V है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। F को हम फोकस दूरी कहते हैं, V को हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, U को हम वस्तु की दूरी कहते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला इसमें होता है Y2 बटा के Y1 बराबर -V/U। ये फॉर्मूला आपका सूत्र है। ये आपका फॉर्मूला Y2, जहां Y2 प्रतिबिंब की लंबाई, Y1 वस्तु की लंबाई, V वह प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी। ठीक, ये फार्मूला यहाँ तक है जो कि आंकिक प्रश्न लगाने में काम आपको आएगा इस चैप्टर में।
केवल प्रकाश चैप्टर में ही काम करेगा। और सवाल लगाते समय कुछ ध्यान दिया जाएगा, जिसे पूछ देगा कि कोई वस्तु जो अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखी गई है, तो उस वस्तु को कैसे पहचान करें, कौन सा यू का मान है, कौन सा भी है, कब प्लस रखेंगे, कब माइनस रखेंगे, हम इसे चिन्ह रखेंगे। हम यार हम कर लेंगे अवतल दर्पण, सवाल लगाने के लिए अवतल दर्पण, इधर लिख लेंगे हम उत्तल दर्पण। ठीक, जब सवाल में अवतल दर्पण का नाम लेगा तो उसमें जितने भी स्थितियां दर्शाई जाएगी, जिससे भी पूछेगा भी का मान तो माइनस में दर्शाया जाएगा, यू को माइनस में, आपका भी यू भी एफ, यू भी एफ, इन सब चिन्हों को माइनस से दर्शाएंगे हम सवाल लगाते समय। इसमें यू भी एफ, केवल इसमें u का आपका रहेगा माइनस और दोनों क्या आपका होगा प्लस में। सवाल लगाते समय ये ध्यान से रहेगा, मतलब देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा मान पूछ रहा है, किसका मान हम प्लस रखेंगे, किसका मान। अगर अवतल दर्पण कहेगा तो उसमें जितने भी u भी f पूछेगा सबका मान क्या रहेगा माइनस में, और अवतल दर्पण कहेगा तो उसमें u का मान माइनस रहेगा और v का मान प्लस और f का मान प्लस रहेगा। बस दोस्तों, तब अगले आंकिक प्रश्न को लगाने के लिए सवाल इतना ही फॉर्मूला आपको बताया गया है। और जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम